जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, दुर्गा महाअष्टमी है। माँ महागौरी की पूजा करेंगे। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन महाअष्टमी मनाई जाती है, इसे महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा का विधान ठीक महासप्तमी की तरह ही होता है। हालांकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का पूरी विधि विधान से पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। आज कुमारी पूजा और संधि पूजा भी है, जिसके विषय में मैं आपको वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगी। माता महागौरी की आज पूजा की जाएगी, 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती हैं। महागौरी के नाम का अर्थ महा मतलब महान या बड़ा और गौरी मतलब गोरी। देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। इनके अगर स्वरूप की बात करें तो देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई हैं और वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं एक हाथ में डमरू और दूसरे बाएं हाथ से वो वर मुद्रा में है। अगर हम ज्योतिषीय कनेक्शन देखें माता महागौरी की, तो महागौरी माता राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। बहुत सारी खास बातें करेंगे हम आगे वीडियो में, आपको आखिर में जानकारी देंगे। संधि पूजा क्या है, कुमारी पूजा क्या है, महागौरी माता के बारे में और भी पौराणिक हम मान्यताओं के बारे में जानेंगे। आज महाअष्टमी है, उसके बारे में भी खास बातें करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तारीख है 13, दिन है बुधवार, माह है आश्विन, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है अष्टमी, जो कि रात को 8:09 तक है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। अभी हम नक्षत्रों के बारे में आपको विशेष जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, इसलिए हम एक बार दुर्गा पूजा जैसे समाप्त हो जाएगा, ये नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर से हम आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी देना शुरू कर देंगे। चंद्रदेव आज धनु राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं राहु काल की बात की जाए तो दोपहर में 12:07 से 1:34 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 6:20 पे, तो सूर्यास्त शाम को 5:54 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी दी हमने आपको। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। उसके साथ ही अगर आप आपके जीवन में, निजी जीवन में कोई समस्या है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर आप हमसे बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके हमसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाले वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। अभी जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो हम सिर्फ माता के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं इन पावन दिनों में। एक बार जब नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी तो फिर से आपके सवालों को पहले की तरह हम शामिल करने लगेंगे। बाकी जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए इस वीडियो के जरिए अपना प्यार देते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार से बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और आपके सुझावों से हम हर दिन कुछ न कुछ नए बदलाव करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज सभी 12 राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है, इससे आपको काफी खुशी होगी। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। आपके प्रिय की तबीयत खराब के चलते आज रोमांस को दरकिनार होना पड़ सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों, खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। तो छात्रों को आज इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं रिश्तेदारों का दखल आज मैरिड लोगों के जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है, तो तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दीजिए। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़वाएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसीलिए बचाया जाता है कि बुरे समय में वो आपके काम आ सके। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। वहीं आपके प्यार को आज न सुनना पड़ सकता है। आज ऑफिस में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपका कोई खास ही आज आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसकी वजह से आप दिन भर परेशान रह सकते हैं। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं।
मैरिड लोगों की बात की जाए तो दोस्तों, शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। तो आज अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा टाइम जरूर दीजिए। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम है। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। एक नजदीकी रिश्तेदार खुद के लिए आपका ध्यान चाहेगा, आज ज्यादा ध्यान चाहेगा, हालांकि वो काफी मददगार और ख्याल रखने वाला होगा। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताना देने से बचें। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, ये शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को समझने में आज आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन उदासी में गुजरेगा। शुभ अंक जान लें, वो है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर गरीब को आज दान करें। पैसे, खाने की वस्तु, कुछ भी, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी है कर्क राशि के जातकों की। अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए आज पूरा आराम करें, क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की आज जरूरत है, क्योंकि आप में क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचें। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए आज माफी मांगे। वहीं सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन को शांत बनाए रखने के लिए आपको एकांत में समय बिताना जरूरी रहेगा। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आज सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तो थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज किसी साधु संत को कुछ पैसे या जो है आपको धोती दान में दीजिए, के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। कामकाज में आपकी तेजी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर देगी। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। वहीं मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई खास दोस्त आज आगे आए। आने वाले समय में दफ्तर में आपका काम, आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। दिन उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें करने का सही समय है, तो मन की बातों को आज शेयर कीजिए उनके साथ। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज जो भी घर में कबाड़ इकट्ठा है उसको बाहर निकाल दीजिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो घर में हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कन्या राशि के जातकों की। आपके परिवार को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसके चलते आप खिज महसूस कर सकते हैं। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। वहीं अपने बर्ताव में उदार बने और परिवार के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारें। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं या बिताने का जो है सपना देख रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उनकी जिंदगी के वो सबसे यादगार लम्हों में से एक होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की भी आवश्यकता होगी। आज के दिन मैरिड लोगों की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी पर गौर करने की जरूरत है। वो आपके लिए फरिश्ते की तरह है और ये आपको खुद ब खुद आज दिख जाएगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज गेहूं और गुड़ गाय को खिला दीजिए, सेहत बढ़िया रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर लें। बच्चों को रोमांचक जो है बच्चे आपके समाचार लेकर घर आ सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो, यानी आज उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो जाएंगे। होता भी है कभी कभी जब इंसान आपकी बातों को ना सुने, अपनी ही बातों को कहता रहे, तो इंसान थोड़ा सामने वाला भी इरिटेट होता है। तो आज यही आपके साथ होने वाला है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो काफी क्रिएटिव हो। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आज आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। शुभ अंक है आज, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर आज किसी सुपात्र व्यक्ति को पुस्तक या पठन सामग्री
दान में दें, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, खासतौर पर माइग्रेन के मरीजों को समय पर खाना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उन्हें व्यर्थ में भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। आज के दिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब हो जाने की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। वहीं परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत का दायित्व निभाएंगे। सबकी परेशानियों पर गौर करें जिससे समस्याओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। आज आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी ज़रूरी काम के आने की वजह से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए आज जो है आप जो समझते थे कि उन्हें इग्नोर करते थे, बहुत फॉर गारंटेड लेते थे, आज ऐसा मत कीजिएगा। घर में आज अधिकतर समय जो लोग घर में हैं आज सोकर गुजार सकते हैं, आराम करके गुजार सकते हैं। शाम के वक्त आपको महसूस होगा कि आपने अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से काफी चीजें आज अच्छी रहने वाली हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज दूध या जल में केसर डालकर उसका सेवन कीजिए, धन प्राप्ति के लिए शुभ रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है धनु राशि के जातकों की। जीवन साथी खुशी की वजह साबित होगा। वहीं व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। वहीं अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। अपने उद्देश्यों की ओर शांति से बढ़ते रहें और सफलता मिलने से पहले अपने पत्ते ना खोलें। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज माता जो कि चंद्र की कारक है उनको जो है सम्मान दें, उनकी सेवा करें। नौकरी और बिजनेस के लिए लाभदायक होगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे, जो भी करेंगे उसे आधे वक्त में खत्म कर देंगे जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। इस राशि के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आपसे पैसे मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं हैं। दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। वहीं आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। वेब डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन दिन है। पूरी एकाग्रता से काम करें क्योंकि आज आप चमक सकते हैं। कुछ लोगों को आज यात्रा पर जाने का भी मौका मिल सकता है। वहीं रात को ऑफिस से घर आते वक्त आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहुत ही रोमांचक काम कर सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर चने की दाल गाय को खिलाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग फायदेमंद साबित होंगे। आज जो यात्रा करेंगे वो आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। वहीं विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आज आप कहीं किसी के साथ डेट पर जाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तरक्की भी साफ साफ आपको नजर आएगी। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, वो आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर आज शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगा लेगा। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज गायत्री मंत्र और गायत्री चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। आर्थिक स्थिति के लिए सही रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। आपका ऊर्जा स्तर आज ऊंचा रहेगा। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ भी हो सकता है। आज ऐसा दिन है जब काम का दबाव आप पर कम रहेगा और आप परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे। जब आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। किसी के साथ नई परियोजना या भागीदारी वाले व्यवसाय को शुरू करने से बचें। वहीं खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर से प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन स्त्रियों का सम्मान करें। घर में जो भी बड़ी स्त्रियां हैं आपसे उम्र में, उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज महाअष्टमी, आज कुमारी पूजा की जाएगी। क्या होता है कुमारी पूजा और संधि पूजा, ये एक एक करके आपको बताते हैं। पहले कुमारी पूजा के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा की जाती है। इस अवसर पर अविवाहित लड़की या छोटी बालिकाओं का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। भारत के कई राज्यों में नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी पूजा होती है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा, कुमारिका पूजा आदि के नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती है। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा, भद्रा और या सुभद्रा, तो ये 9 रूप इनको दर्शाती हैं जो कुमारी कन्याएं होती है। तो आप सभी को कुमारी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। संधि पूजा भी आज की जाती है। क्या है संधि पूजा, वो आपको बताते हैं। महाअष्टमी को दुर्गा पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। महाअष्टमी पर संधि पूजा की जाती है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। संधि पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण या काल कहते हैं। संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि का आरंभ होता है। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध किया था। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा है। हालांकि अब मां के भक्त पशु बलि चढ़ाने के बजाय प्रतीक के तौर पर केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में अब बहुत से समुदाय में पशु बलि को सही नहीं माना जाता। पशु हिंसा रोकने के लिए बलि की परंपरा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में संधि पूजा के समय प्रतीक के तौर पर केली की बलि चढ़ाई जाती है। इसके अलावा संधि काल के समय 108 दीपक जलाए जाते हैं। तो ये संधि पूजा में ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी से एक अनुरोध है, जहाँ भी ये बलि प्रथा होती है, अभी भी चालू है, लोग करते हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया पशु की बलि ना चढ़ाएं। उसके बजाय आप ये जो प्रतीक के तौर पर आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप बलि के तौर पर चढ़ाएं, लेकिन पशुओं की हत्या बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी भी माता इस बात से प्रसन्न नहीं होगी। आप खुद सोच कर देखें कि आप किसी की हत्या करके उनको बलि उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी जीवित इंसान को मार कर किसी को खुश करना ये गलत बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी किसी भी हद तक सही है। तो कहीं भी अगर पशु बलि चढ़ाई जाती है तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे रोकने की भी कोशिश करें और ऐसा होने ना दें, और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में सहभागिता ना दें। इसका पूरी तरीके से विरोध करें, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आज महागौरी माता की पूजा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि महागौरी माता राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। अगर इनकी पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। उसके बाद शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। अगर बात करें मंत्र की तो ओम देवी महागौरे नमः, ये आप मंत्र उच्चारण करें। अगर स्तुति की बात करें तो या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये स्तुति हुई। तो आप सभी को महाअष्टमी की, संधि पूजा की, कुमारी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महागौरी आप सभी के दुखों को दूर करें, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उसे दूर करें, यही कामना करते हैं। बाकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और आपके अगर कोई जेनरिक सवाल है, यानी जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नवरात्रि समाप्त होने के बाद मैं आपके सवालों को फिर से इसी दैनिक राशिफल के वीडियो में, जो हर शाम 5 बजे आपके लिए आता है, उसमें शामिल कर उसका जवाब दूंगी। मैं आपको हर शाम 5 बजे आपके लिए दैनिक राशिफल लाती हूँ, जिसमें बहुत सारी खास जानकारियाँ देती हूँ, और इसे आपका बहुत सारा प्यार भी मिलता है। एक बार फिर से सभी को उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.